ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। कौन से तार पे? अभी कल की खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, हो सकता है सही हो गलत हो। गर्मी का मौसम आ गया, बनारस में 120 किलो वनस्पति पकड़ी गई है ठंडाई के लिए। 120 किलो वनस्पति। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बिजली को लेकर जोरदार भिड़ गए। योगी के वार पर अखिलेश ने फौरन पलटवार किया। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी झन्नाटेदार सुनाया। सीएम योगी के बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने वाले बयान पर बुधवार को अखिलेश ने तंज कसा और कहा कि अगले साल जनता बीजेपी को धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। साथ ही कहा कि बीजेपी में अब करंट नहीं रहा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगले चुनाव में जनता बीजेपी को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है यूपी के असफल मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस महाविद्युत आपदा के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूत की साजिश है। ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री जी आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते। अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए। जनता को आपकी आपसी गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं। अखिलेश ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि भाजपा राज में बिजली के सब स्टेशनों पर पीएसी लगती है और विधायक सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर जनता के आक्रोश से बचने का कायराना काम करते हैं। और सबसे आखिर में लिखा, भाजपा में अब करंट नहीं रहा। चलिए अब आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे समाजवादी पार्टी को बिजली पर घेरा था। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। सीएम योगी के तंज पर अखिलेश ने फौरन पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत दे पाए? बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। प्रश्न सर ये है कि 2027 में आने पर पहली गर्मी से क्या राहत पा पाएगी उत्तर प्रदेश? मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार। रुपया पाताल लोक में क्यों जा रहा है? हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें? हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा
उतनी चाय महंगी हो जाएगी। जब डॉलर सस्ता था तो चाय सस्ती थी। अब आपसे पूछें कि 40 का डॉलर था, 45 का था, तब चाय कितने की थी? कितने की थी चाय? बताइए, 2 रुपए की। और आज चाय कितने की है बताइए आप। तो जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। आम लोगों को समझाने के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। हमें कोई विदेश डेलीगेशन इतनी बड़ी बात अभी यहां नहीं करनी है। योगी जी कह रहे हैं उनके सरकार में कौन से तार पे? अभी कल की खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, हो सकता है सही हो गलत हो। गर्मी का मौसम आ गया, बनारस में 120 किलो वनस्पति पकड़ी गई है ठंडाई के लिए। 120 किलो वनस्पति। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। है उसको जनरल कैटेगरी दिखाकर उसको डीएवी कॉलेज में बोल रहे कि तुम पीएचडी करो और उसको बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ओबीसी आयोग ऐसी है, ओबीसी आयोग में जवाब मांगना है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है, इस तरह की जानकारी कभी किसी ने मुझे और पहले बताई थी कि कोई पिछले वर्ग का टॉप कर गया था। ये तो अभी बात, पुरानी एक और बात है, बीएचयू की बात बता रहा हूं मैं। किसी जमाने में कोई बीएचयू में टॉप किया था पीडीए समाज से, लेकिन उसको पीडीए समाज का स्वीकार नहीं किया गया था। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो और खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हो। ये खुद शामिल है उस पार्टी में, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद रैप अप। 2017 में सरकार बनी थी। 12 साल पीएम को कंप्लीट हुए हैं, उसके टेन्योर में बीजेपी तमाम उपलब्धियां बता रही है। आप इस तरह से 12 साल को देख रहे हैं। डबल इंजन का धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।